योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा ना निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमारू से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए हैं। ये डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है। निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल रही है। आप जाइए ना, फर्टिलाइजर हो या एम्स, आपको देखना है गीडा से लेकर के धूलियापार तक आज एक लंबी श्रृंखला उद्योगों की लग चुकी है। यही के नौजवान को यहीं पे स्किल डेवलपमेंट करते हुए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त हो रही है। कोई सोचता था 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी बरगदमा से नकहा के बीच, नकहा से स्पोर्ट्स कॉलेज होते मोदीपुर तक, फर्टिलाइजर तक, एयरपोर्ट से लेकर के सुनौली तक, गोरखपुर कलेक्ट्रेट से लेकर के वाराणसी तक हो या फिर लखनऊ तक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, अयोध्या होते हुए भी है और सीधे लखनऊ जाने के लिए भी है, तो वाराणसी जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को दोनों कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है। लखनऊ की दूरी को जो 8 से 10 घंटे लगते थे,
और मात्र 3 से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कर सकते हैं। वाराणसी की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। रामगढ़ ताल ये माफियाओं को और मच्छरों को पनपाने का कभी एक केंद्र हुआ करता था, आज गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहा है। वह पहचान है विकास की, स्किल मैन पावर के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर के नौजवानों के मन में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मन में विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, उस जज्बे का केंद्र बिंदु ये विकास दिखाई दे रहा है। और उसी विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है, ऐसे ही अयोध्या में, ऐसे ही लखनऊ में, ऐसे ही कानपुर में, ऐसे ही प्रयागराज में, ऐसे ही मिर्जापुर, ऐसे ही आजमगढ़, ऐसे ही वाराणसी, ऐसे ही बुंदेलखंड में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी विकास अब केंद्रित एक जनपद में एक परिवार की विरासत बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि समग्र प्रदेश को उस विकास के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को विकसित भारत के अभियान का सारथी बनाने का काम करेंगे। और उसी विकसित भारत की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज बहनों और भाइयों, मुझे आपके बीच में इन योजनाओं के माध्यम से फिर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक अवसर है हम सबके सामने। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है।